वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 2। आज हम डिस्कस करेंगे एनालॉग कम्युनिकेशन। जैसा कल हमने डिस्कस किया था कि बेसिक व्हाट इज कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन मोड, देन डिस्कस किए थे हम लोग कि कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन द चैनल। तो हमने कहा था कि अगर हम कल बात करें कि कम्युनिकेशन के केस में आपके पास सिंपली क्या था, आपके पास होता था ट्रांसमीटर सेक्शन, ट्रांसमीटर, आपके पास था चैनल, आपके पास क्या होता है रिसीवर। ये पूरा क्वेश्चन था और हमने कहा कि चैनल के केस में नॉइज एसोसिएट होता है। यहाँ पे हमने कल डिस्कशन किया था। तो अगर हमने लोग रिकॉल करें, कल हमने ये कहा था कि जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो सिंपली कम्युनिकेशन क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। या सिंपली हमने ये कहा था कि कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन या ट्रांसमीटर टू रिसीवर। हमने कहा था ये पूरा ब्लॉक सिस्टम होता है। अगर हम ये कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका मतलब मिनिमम हमें 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जब कभी भी हम एक्सचेंज करेंगे डेटा को या इंफॉर्मेशन को। मतलब एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट, ये मिनिमम पॉइंट होते हैं। ये हमारा ट्रांसमीटर जो डेटा को सेंड करता है, ये सोर्स पॉइंट होता है जो इंफॉर्मेशन को हमें सेंड करना रहता है, और ये हमारा रिसीवर पॉइंट जहाँ से हम डेस्टिनेशन पॉइंट को डिलीवर करते हैं। और बीच में हमारा क्या था, चैनल, चैनल मीडियम थ्रू व्हिच डेटा एक्सचेंज टेक प्लेस। तो वो चैनल वो मीडियम होता था जिसके थ्रू क्या होता है, डेटा ट्रांसमिशन परफॉर्म होता है। और उससे एसोसिएट था हमारा क्या, नॉइस। नॉइस की बात करें तो नॉइस क्या है, बेसिकली अनवांटेड सिग्नल या अदर देन डिजायर्ड सिग्नल। आज हम लोग बात करेंगे किस पे, एनालॉग कम्युनिकेशन। तो अगर हम एनालॉग कम्युनिकेशन की बात करें, कंटीन्यूअस कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो एनालॉग, अभी हमने कम्युनिकेशन देख लिया, तो एनालॉग कम्युनिकेशन क्या नई चीज आ गई। हमने कहा कि जब हम कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो 2 चीज पढ़ेंगे, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग और डिजिटल। तो बिफोर अगर हम लोग डिस्कस करते हैं एनालॉग और डिजिटल का, तो हमें ये जानना जरूरी होता है एनालॉग कम्युनिकेशन में एनालॉग क्या चीज है। कम्युनिकेशन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। एनालॉग का सिंपल मतलब ये है कि जो एनालॉग कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो जो ट्रांसमिशन है, जो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उस केस में क्या होगा कि जो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है वो कंटिन्यूअस मैसेज का ट्रांसमिशन होता है। मतलब हमने 2 चीजें हमने सुना है कि एनालॉग सिग्नल, डिस्क्रीट सिग्नल, डिजिटल सिग्नल। वही एनालॉग है, यहाँ पे कोई नई चीज नहीं है। एनालॉग का सिंपल मतलब कि ऐसा सिग्नल होता है, ये इसका एम्पलीट्यूड और ये टाइम जो भी है स्टीम के। तो जब एनालॉग को आप डिफाइन करोगे तो एनालॉग का सिंपल मतलब एम्पलीट्यूड की कंटिन्यूटी और टाइम की कंटिन्यूटी होती है। मतलब इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। चलो हम बात करते हैं एनालॉग कम्युनिकेशन। एनालॉग कम्युनिकेशन में सिंपली बेसिकली क्या होगा, जो डेटा का ट्रांसमिशन होगा वो एनालॉग डेटा का ट्रांसमिशन होगा। और अगर बात करें तो अभी भी क्या है, एनालॉग कम्युनिकेशन में सिंपली प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन या प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन और ट्रांसमीटर टू रिसीव। अब अगर हम कहते हैं ट्रांसमिशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये होता है मैसेज, ये सोर्स इंफॉर्मेशन।
और ये पॉइंट होता है जहां पर हमें मैसेज को डिलीवर करना होता है। हम कहते हैं कि हमारा जो पॉइंट है क्या डेस्टिनेशन है। तो अगर सोर्स इंफॉर्मेशन की बात करें तो सिंपली क्या है, क्या हो सकता है सोर्स इंफॉर्मेशन का सिंपल मतलब ये है कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्या होगा, जो मैसेज भेजते हैं टेक्स्ट मैसेजेस, इमेजेस, वीडियोस, वॉइस, यही सब तो हम ट्रांसमिशन करते हैं। तो ये हमारा सोर्स इंफॉर्मेशन है जिससे हमें क्या करना होता है कि ट्रांसमिट करना होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो ये जो आपके पास इनिशियल इनपुट सिग्नल होता है इसे हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। नॉन इलेक्ट्रिकल और हम कहते हैं फिजिकल सिग्नल। फिजिकल सिग्नल। तो अब क्या करते हैं कि जो हमारे पास सोर्स इंफॉर्मेशन होता है वो इनपुट इंफॉर्मेशन जिसे हमें क्या करना होता है, ट्रांसमिट करना होता है। तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन सोर्स, ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब जो हमें डिलीवर करना है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम इस मैसेज को डायरेक्टली ट्रांसमिट कर देना। ट्रांसमीटर को हमने दे दिया, तो क्या ये सही है? क्या हम डायरेक्टली जो हमारे पास वॉइस सिग्नल है, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, टेक्स्ट मैसेजेस हैं, तो क्या डायरेक्टली भेज देंगे क्या ट्रांसमीटर? क्या पॉसिबिलिटी है इसकी? या कौन सी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो डायरेक्टली इन सिग्नल को रिकॉग्नाइज कर लेगा? कोई नहीं। तो इसका मतलब जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो क्या समझता है, वो केवल और केवल इलेक्ट्रिकल सिग्नल समझता है। और ये हमारे पास जो इनिशियल इनपुट इंफॉर्मेशन होती है क्या होते हैं, हमारा नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो इसका मतलब कि अगर हमें इसको ट्रांसमिट करना है तो ये जो हमारे पास नॉन इलेक्ट्रिकल या फिजिकल सिग्नल है इसको इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम कभी भी डायरेक्टली ट्रांसमीटर को ये सेक्शन ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कन्वर्जन करेंगे। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमें यहाँ पे इनपुट पे है फिजिकल या नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल। क्या करें हम, कैसे हम कन्वर्ट करें? तो हम जानते हैं कि हम यहाँ पे ट्रांसड्यूसर का यूज करें। ट्रांसड्यूसर का क्या काम होता है? हम कहते हैं कि ट्रांसड्यूसर क्या करता है, एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। क्या काम है बेसिकली इसका, वन फॉर्म एनर्जी कन्वर्जन टू अनदर फॉर्म। और ये एक साइड में यूज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इनपुट ट्रांसड्यूसर यूज कर रहे हैं। अब तो ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब जो भी नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिजिकल सिग्नल होगा, चाहे वो वॉइस हो, चाहे वो मैसेज हो, चाहे वो टेक्स्ट मैसेज हो, चाहे वो वीडियोस हो, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये कन्वर्जन का काम कौन करेगा, ट्रांसड्यूसर, इनपुट ट्रांसड्यूसर। अब जैसे हम बात करते हैं कि ये हमारे पास हेडफोन है,
तो जो ये हम बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये हमारा क्या वॉइस। तो जो ये रिकॉर्डिंग प्रोसेस है, क्या वॉइस को डायरेक्टली रिकॉर्ड कर रहे हैं? ये जो वॉइस है ये कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे माइक लगा हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है, माइक ये क्या कर रहा है कि जो वॉइस सिग्नल है इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, जो ये वायर के थ्रू जाती सिस्टम में स्टोर हो रहा है। मतलब अगर हम एग्जांपल की बात करें, अगर हम माइक की बात करें, तो ये क्या है, यहाँ पे ऐसे इनपुट ट्रांसड्यूसर ये बिहेव कर रहा है। क्या बिहेव कर रहा है? ऐसे इनपुट ट्रांसड्यूसर बिहेव कर रहा है। क्या करता है ये? एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरी फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे क्या है, हम वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो वॉइस को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ये किसको दे देंगे? ट्रांसमीटर। और जब हम ट्रांसमीटर पे दे देंगे तो यहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं मॉड्यूलेशन। जब एक बार हम इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या परफॉर्म करते हैं हम? मॉड्यूलेशन। यहाँ पे परफॉर्म होगा मॉड्यूलेशन। अब हम लेटर आगे डिस्कशन करेंगे कि मॉड्यूलेशन परफॉर्म करने का हमारा पर्पस क्या है, क्या होता है मॉड्यूलेशन। तो अभी हम सिंपली ये कहते हैं कि अगर मॉड्यूलेशन परफॉर्म करते हैं तो सिग्नल को हम बूस्ट अप कर देते हैं, या सिंपली हम क्या कहते हैं कि सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस कर देते हैं। इन मॉड्यूलेशन इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ बेसबैंड और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मतलब सिंपली ये सोर्स इंफॉर्मेशन is superimposed on the high frequency carrier signal by altering its characteristic phase frequency amplitude। जो भी है यहाँ पे इनपुट ट्रांसड्यूसर का जो भी आउटपुट है हम उसकी बात कर रहे हैं, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। अब हम एनालॉग की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम एनालॉग मॉड्यूलेशन की डिस्कशन करेंगे बाद में लेटर, और एनालॉग मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो सिंपली हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करेंगे और एंगल मॉड्यूलेशन की बात करें। अब हमने यहाँ पे ट्रांसमिटिंग इनटू डेटा ट्रांसमिट कर दिया, डेटा ट्रांसमिट हो गया। ट्रांसमीटर की बात करें तो ट्रांसमीटर ने पहले डिफाइन किया। इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या करता है? इनपुट ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट फिजिकल एनर्जी या नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ट्रांसमीटर का क्या काम है? Transmitter is a physical system which transmit the source information या input information। अभी यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है ट्रांसमीटर के थ्रू, अब ये आता है चैनल पे। चैनल का क्या काम है? चैनल मीडियम प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू ये जो ट्रांसमिशन पूरा हो रहा है सोर्स टू डेस्टिनेशन या ट्रांसमीटर टू रिसीवर। तो अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मेन काम क्या है कि चैनल इज द मीडियम थ्रू व्हिच डेटा एक्सचेंज टेक प्लेस। और यहाँ पे क्या होगा कि नॉइज एसोसिएट होगा। नॉइज ने पहले डिफाइन किया कि नॉइज क्या है हमारा? सिंपली नॉइज हमारा सिंपली अनवांटेड सिग्नल है अदर देन डिजायर्ड सिग्नल्स। अब ये जो ट्रांसमिटर के थ्रू चैनल के थ्रू डेटा ट्रांसमिट होगा वो कहाँ पे आएगा? रिसीवर। रिसीवर का क्या काम है? डेटा को रिसीव करना। अभी हम बाद में जब रिसीवर पर डिस्कशन करेंगे तो कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। रिसीवर का अलग-अलग फंक्शन होता है, मैसेज को कलेक्ट करना, मैसेज को सेलेक्ट करना, एम्पलीफाई करना, डिटेक्ट करना, फिर एम्पलीफाई करना। तो अभी कहते हैं मैसेज को रिसीव करेगा। और यहीं पे ये भी कहते हैं कि डीमॉड्यूलेशन भी हो जाता है। ये भी आपको लिखा मिल सकता है यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेटर, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो अगर डीमॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेशन लिखें तो सिंपली इस केस में हम क्या करते हैं कि वन लाइन डेफिनेशन होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमने मैसेज को यहाँ पे कैरियर में सुपर इम्पोज कर दिया था और मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट किया था, वहाँ से हम क्या करते हैं कि मैसेज की हम रिकवरी करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिकवरी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रॉम मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब हमने मैसेज को तो रिसीव कर लिया, मैसेज को रिसीव कर लिया, ठीक है। अब ये डेस्टिनेशन पॉइंट है जिसको हमें डिलीवर करना है। तो क्या हम डायरेक्टली मैसेज को दे दें क्या?
डायरेक्टली मैसेज को हम दे सकते हैं क्या? ऐसा नहीं दे सकते। क्यों? हम ये कहते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया है, इनपुट ट्रांसड्यूसर का यूज किया है। इनपुट ट्रांसड्यूसर जो इनिशियल मैसेज था नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल या हम कहते हैं फिजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया। तो क्या जो यूजर है, यूजर इलेक्ट्रिकल सिग्नल समझ पाएगा? डायरेक्ट किसी को आप करंट दोगे तो क्या समझ पाएगा वो? हाई वोल्टेज का पावर तो देखो क्या हो जाएगा, वो तो निपट जाएगा। तो हमें क्या करना है, अब जो ये हमने यहाँ पे कन्वर्सन किया है इसका रिवर्स प्रोसेस भी तो अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर से हम क्या यूज करेंगे, ये हमारे पास यहाँ पे जो भी आउटपुट होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रिकल होगा। इलेक्ट्रिकल होगा। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, नॉन इलेक्ट्रिकल, या हम कहते हैं हमें क्या चाहिए, फिजिकल सिग्नल चाहिए जो हमने ट्रांसमिट किया है। तो फिर ये काम कौन करेगा, ये काम हमारा कौन करेगा, ट्रांसड्यूसर। अब फिर से हम यहाँ पे ट्रांसड्यूसर ही यूज करेंगे। क्या काम है ट्रांसड्यूसर का, अभी हमने पहले बताया था कि ट्रांसड्यूसर का जो मेन काम होता है वन फॉर्म एनर्जी टू अनदर फॉर्म, कन्वर्जन करता है। ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट वन फॉर्म एनर्जी टू अनदर फॉर्म एनर्जी। तो यहाँ पे क्या करेगा, एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। लेकिन अब जो कन्वर्टर होगा कैसे होगा, यहाँ पे जो हमने कहा वो इनपुट ट्रांसड्यूसर था, ये हमारा क्या है, आउटपुट ट्रांसड्यूसर। यहाँ पे इसने नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया या फिजिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया। यहाँ पे उल्टा प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रिकल टू नॉन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल टू फिजिकल सिग्नल में कन्वर्सन होगा। तो आउटपुट ट्रांसड्यूसर जो है इनपुट ट्रांसड्यूसर का जस्ट रिवर्स काम करेगा। वहाँ पे जो कन्वर्सन किया रहे तो उसका रिवर्स प्रोसेस अप्लाई करते हैं। अब जैसे हमने ये कहा हमने कहा कि हम रिकॉर्डिंग जब कर रहे हैं वॉइस सिग्नल को हम माइक के थ्रू क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। और जब आप वीडियोस को देख रहे होंगे तो आप क्या करते हैं, आपके पास हेडफोन होगा, उसमें स्पीकर्स लगे होंगे, ईयरफोन हेडफोन जो भी होगा, या फोन पे आप डायरेक्टली अगर देख रहे हो तो उस पे स्पीकर होगा। तो वो क्या करता है, वो अब जो हमने वॉइस यहाँ से माइक के थ्रू रिकॉर्ड किया था, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया था, अब रिवर्स प्रोसेस होता है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपका यहाँ पर रिसीव होगा स्पीकर के थ्रू, किसमें, नॉन इलेक्ट्रिकल में, जस्ट रिवर्स प्रोसेस अप्लाई होगा। तो अब अगर हम एग्जांपल की बात करें, हम स्पीकर की बात कर रहे हैं और स्पीकर की बात कर रहे हैं तो क्या करता है, आपको ऑडियो सिग्नल सुनाई देता है। तो जो ऑडियो सिग्नल होता है क्या करता है, इलेक्ट्रिकल से ऑडियो में कन्वर्सन होता है। तो ये ऐसा एग्जांपल है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये हमारा एनालॉग कम्युनिकेशन होगा। इसमें भी अगर चैनल लिस्ट पे डिफाइन करेंगे तो दो टाइप का हो जाएगा, वायर कम्युनिकेशन या वायरलेस कम्युनिकेशन। वायर या लाइन कम्युनिकेशन जिसे हमने कहा, इस केस में यहाँ पे क्या होगा, तार के थ्रू कनेक्शन होगा, फिजिकल कनेक्शन होगा, केबल्स होंगे, कोएक्सियल केबल होगी, ऑप्टिकल फाइबर होगी। और अगर हम वायरलेस की बात करेंगे तो इन दोनों के बीच में कोई तार से कनेक्शन या फिजिकल कनेक्शन नहीं होगा, ये ऐसे ओपन दिखेगा, मतलब वर्चुअल कम्युनिकेशन परफॉर्म होगा। वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर होगी, कम्युनिकेशन होगा लेकिन यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देगा, मतलब जो मीडियम होगा यहाँ कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होगा। तो ये जो पूरा स्पेस है, ये स्पेस एज ए मीडियम बिहेव करता है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा प्रोसेस है एनालॉग कम्युनिकेशन। अब हम लोग बात करते हैं इस पे सिग्नल की।
इसको हम गैप कर दे रहे हैं। रिसीवर का मेन काम, रिसीवर ये फिजिकल सिस्टम which receiving the transmitted information or output converter, output transmission convert electrical to non electrical, ये फिजिकल सिस्टम। अब हम बात करते हैं इस सिग्नल की बात करेंगे। इसमें हम दो चीजें हमको पढ़नी है। एक हमें जानना है बेसलाइन सिग्नल, और दूसरा हमें जानना है बैंड पास। ये फर्दर दो टाइप का पूछेगा आपके पास, नैरो बैंड और उसके बाद हमारा वाइड बैंड। ये चीजें हो गई। जब नैरो बैंड के केस में कहते हैं, हम कहते हैं कि जो हाई फ्रीक्वेंसी और सिग्नल का बैंड होगा तो मैक्सिमम वैल्यू होता है, और जब वाइड बैंड की बात करते हैं तो जो ये रेशियो होता है कंपेरेबल में होता है। हम कंपेयर कर सकते हैं इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1। तो अब अगर हम बात करें इसकी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस पे, सिग्नली। तो अगर हम सिग्नली बात करें, अब आप सिग्नल सिस्टम में बहुत कुछ पढ़े होंगे, तो हम कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव से कहें तो सिग्नल क्या कहेंगे? सिग्नल इज ए इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड used to convey the data or information from source to destination। हम सिंपली कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन कैरी करता है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो दो चीजें हो गई, हमें जो देखना है बेसबैंड सिग्नल सीखना है और बैंड पास सिग्नल सीखना है। और हम फिर बढ़कर देखेंगे, फर्दर आगे देखेंगे कि बैंड पास जो सिग्नल है वो फर्दर दो टाइप का होगा। एक तो हमारा नैरो बैंड और दूसरा हमारा क्या होगा, वाइड बैंड सिग्नल। क्या होता है कि जो ये हाई फ्रीक्वेंसी एफएच मीटर है और सिग्नल का बैंडविड्थ का जो रेशियो होता है, ये डिफाइन करता है कि जो भी सिग्नल है हमारा नैरो बैंड है या वाइड बैंड है। चलो हम बेसबैंड सिग्नल की डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे फर्दर डिस्कशन किया जाएगा। तो जब हम बेसबैंड सिग्नल की बात करते हैं, अभी नैरो बैंड वाइड बैंड हटा देते हैं, हम सिंगल सिंपली इस पे बात करेंगे बेसबैंड सिग्नल। अब हम बेसबैंड सिग्नल को डिफाइन करने की बात करते हैं, तो हमने कहा कि बेसबैंड सिग्नल सिंपली मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। अभी तो हम इस पे भी दिखाते रहे हैं, एमटीएफटी की बात बता रहे हैं, एमटी कहते हैं एक्सपेक्टेड। अब जब हम बेसबैंड सिग्नल को डिफाइन करेंगे तो हम क्या कहते हैं कि बेसबैंड सिग्नल की बात करें तो बेसिकली ये दो चीजें हमें याद रखनी होंगी। पहला क्या कि जो बेसबैंड सिग्नल होता है वो क्या होता है, हमारा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। और कैसे हम डिफाइन करेंगे इसको, तो इसके केस में एक चीज और होता है कि जो इसकी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब सिंपली FL होगा, वो हमारा हमेशा अप्रोक्सीमेटली 0 या कहते हैं क्लोज टू
जीरो। तो क्या हम डिफाइन किए, कैसे हम डिफाइन किए? कहीं आपको बुक में ये भी लिखा मिल सकता है कि बेसबैंड सिग्नल आर अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल व्हिच कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रांसमिटेड, या आप ये भी कह सकते हैं, ऐसा भी लिखा मिल सकता है कैन नॉट ट्रांसमिटेड डायरेक्टली विदाउट मॉड्यूलेशन। ये सब तो ऐसे ही कहानी है, जो भी लिखा मिल जाए। हम ये कहेंगे जब कभी भी डिफाइन करने की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास बेसबैंड सिग्नल है वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है और जिसकी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 0 या क्लोज टू 0 होती है या अप्रॉक्सीमेटली 0 होती है। तो जब कभी भी हम बेसबैंड सिग्नल डिफाइन करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि बेसबैंड सिग्नल आर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, बेसबैंड सिग्नल आर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल which has lower cutoff frequency 0 or approximately 0, which has lower cutoff frequency 0 or approximately 0। अब जैसे हमने कहा हमने कोई ऐसा सिग्नल ड्रॉ कर दिया x, ये जिसकी मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। अब यहाँ पे दो चीजें हम देखते हैं, ये इसकी लोअर बैंड हो गई, लोअर फ्रीक्वेंसी फिफ्थ का सिग्नल हुआ, ये हो गया हमारा एफ ओमेगा। चलो हम इसको एफ कर देते हैं, ये हो जाएगा एफ एल और ये हो जाएगा इसका एफ एच। अब अगर हम इसका बैंडविड्थ कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हम बैंडविड्थ की बात करें तो कैसे हम बैंडविड्थ कैलकुलेट करते हैं? किसी भी सिग्नल का बैंडविड्थ कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कहते हैं कि अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहां से हमने क्या कह दिया, अब बैंडविड्थ कैलकुलेट करना है तो सिंपली हम कहेंगे कि fh माइनस fl हर्ट्ज जो भी है। अब हम हाई फ्रीक्वेंसी की बात किए तो हमने यहाँ पे पहले ही भी मेंशन करके रखा है कि जो हमारा कोई भी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बेसबैंड सिग्नल है उसकी जो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? उसकी जो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है वो fm है। तो यहाँ पे हम fh की जगह क्या वैल्यू पुट कर दे रहे हैं? fm। और अब हम लोअर बैंड की बात करें तो ये लोअर होगा इसका fl। तो लोअर बैंड हम क्या देख रहे हैं, ये हुआ इसका लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जा रही है? 0। तो अगर हम वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो fl की वैल्यू क्या हो गई? 0। इसका मतलब कि जो बैंडविड्थ आ रहा है सिग्नल का वो कितना आ रहा है? fm। इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं? क्या हमने कंक्लूजन निकाला? उसको आप होना चाहिए। अब कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन सिंपली ये है कि जब हम बैंडविड्थ की बात करते हैं हमने कहा कि ये क्या है, एक्चुअली में ये हमारे पास जो भी बेसबैंड सिग्नल है उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब कि जब कभी भी आप बेसबैंड सिग्नल डिफाइन करोगे तो इन बेसबैंड सिग्नल के केस में बेसबैंड सिग्नल का जो बैंडविड्थ होगा वो क्या होगा? उस सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो अब अगर हम बेसबैंड सिग्नल की फिर से एक बार रिकॉल करें या एक बार फिर से हम जो है डिफाइन करें तो हम ये कहते हैं कि बेसबैंड सिग्नल आर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल which has lower cut-off frequency 0 or close to 0। और हम बैंडविड्थ की बात करें तो ये भी हम कह सकते हैं कि बेसबैंड सिग्नल has bandwidth equal to its maximum modulating frequency। यहाँ पे मेंशन है fm और हमने पहले कहा था कि जो इस सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है।
तो ये जो पूरा था ये हमारा था बेस बैंड सिग्नल। और अब हम किस पे बात करेंगे, अब हम बात करेंगे बैंड पास सिग्नल में। बैंड पास, तो बैंड पास सिग्नल की बात की जाएगी, तो बैंड पास सिग्नल की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3। थैंक यू।